नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 9 जून से लेकर 30 जून 2022 एक साथ दो बड़े शोक संदेश मिलने वाले। आखिर किसके हैं ये? इस वीडियो में इसका खुलासा हम करने वाले। हे राम, ये कैसी माया है? समय रहते जान लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत से राज से पर्दा उठाने वाले। ग्रह गोचर बता रहा है कि कहीं न कहीं 9 जून से लेकर 30 जून का जो समय है वो आपके साथ आंख में चोली खेलने वाला है। आपके साथ वो कहीं न कहीं ऐसा बर्ताव करने वाला है जिसके बारे में आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया। अगर समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया, संभल गए, तो ये समय आपके लिए बलवान भी हो सकता है। ये समय आपके लिए भाग्य बदलने वाला भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है तो उन गलतियों से बचने की, उन आदतों को सुधारने की जिनकी वजह से हमारा ये समय विपरीत हो सकता है। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं मात्र माता रानी के जयकारे लगाने से पूरी हो जाएं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ वीडियो को लाइक करके उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे शेयर करने मात्र से आपके सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 9 जून से लेकर 30 जून 2022 के बारे में। आखिर क्या कहने वाला है ये समय आपसे? आखिर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको संभल कर रहना है और क्या कुछ हो सकता है अगले इन दिनों में? इस समय का किस तरह से ध्यान रखें, कौन सी गलतियां करने से बचें, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावुकता में नहीं लेना है। किसी भी फैसले को लेते समय उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर पहले विचार कर लें। किसी परिजन का आपके कार्यों में हस्तक्षेप आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डालने का कार्य करेगा, इसलिए जहां तक कोशिश हो अपने कार्यों में किसी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें। कोई अशुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ, कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, वहाँ से आपको किसी का शोक संदेश मिल सकता है। उसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि अरे ये व्यक्ति तो कल तक अच्छा था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। 9 जून से लेकर 30 जून के बाद बीच में कहीं ना कहीं ऐसी दो बड़ी खबरें आएगी जो आपको विचलित कर देगी, आपको बेचैन कर देगी। ये हो सकता है आपके दूर के रिश्तेदार हो, ये हो सकता है आपका बहुत पुराना फ्रेंड हो, ये हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी हो, या फिर ये आपका पड़ोसी भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों किसी से भी बात करें तो बिल्कुल विनम्रता से करें, अच्छे से करें, व्यवहारिक बन के करें। किसी को भी बुरा शब्द ना बोले, किसी से भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद ना करें, क्योंकि देखिए अभी हम नहीं जानते किसका कितना समय लिखा है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति से हम झगड़ा कर लें, भगवान ना करे, वैसे तो उसे लंबी उम्र आयु दे भगवान, लेकिन हो सकता है आपके झगड़े के कुछ समय बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो आपको हमेशा यही अफसोस होगा कि यार मैंने इससे झगड़ा क्यों करा, मैंने इसको ऐसा क्यों बोला, हमेशा आपको अफसोस होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग तो इतना तक सोच लेते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी बुराई ना करें,
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, आप उसने आपके साथ कितना ही बुरा करा हो, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति मर चुका हो, जो व्यक्ति स्वर्ग लोक जा चुका हो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की बुराई करते हैं तो वो बुराई कहीं ना कहीं हमारे पल्ले ही पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति तो भगवान की शरणों में चला गया है, उसने तो अपने कर्मों का भोग लिया। अब आप उसे कुछ भी बोलें, वो उसके पल्ले तो नहीं जाने वाला, वो उसके हिसाब में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका हिसाब तो क्लियर हो चुका है। अब जो आप कर रहे हो वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो वो पूरा के पूरा आपके पलड़े में पड़ता है। जब व्यक्ति जिंदा रहता है, आप उसकी बुराई करते हैं तो आधा उसके पक्ष में पड़ता है, आधा आपके पक्ष में पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है और अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो तो वो पूरा के पूरा आपके पलड़े में पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी की भी बुराई ना करें। इसी के साथ देखिए, दिन की शुरुआतें जो होगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। महत्वपूर्ण कामों पर आप ध्यान दें, लक्ष्य पाने में आपको लोगों की मदद मिलेगी। कुछ स्थितियां आपको बदलती हुई नज़र आ सकती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि परिस्थितियां हाथ से निकल रही है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे तो आप इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक बिजी रहेंगे, स्वयं पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। मामा पक्ष के साथ वाद विवाद की स्थिति बन रही है तो थोड़ा ध्यान रखें, संभल कर रहें। अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में समय अनुसार बदलाव करें। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आएगी, इसलिए स्वयं का जो उतावलापन है और जो गुस्सा है वही इन रुकावटों का कारण बनेगा। इसलिए कार्य को धीमे करें, धीरज से करें, सब्र करके करें और गुस्सा ना ही करें तो बेस्ट रहेगा। अपने इर्द गिर्द चल रही कोई भी परेशानियों का जो हल है वो मिलेगा आपको, आशाएं मिलेगी, उम्मीद की नई किरण जागेगी। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी अगर करेंगे तो दोस्तों नुकसान आप ही का होगा। प्रेम प्रसंग में अगर आप पड़े हुए हैं और अध्ययन और करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नुकसान आप ही का होना है और आगे जाकर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आनी। देखिए, शेयर्स तथा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी पैसा ना लगाएं। अपनी परेशानियों में परिजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। समय अनुकूल है, उचित सदुपयोग करें। अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित रखें। किसी की समय आपका जो मन है वो छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित होता है और आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। इस समय पार्टनरशिप संबंधी कोई प्लान है तो उस पर अमल कर सकते हैं, वो सफलदायक रहेगा आपके लिए। स्त्री वर्ग से कोई जुड़ा व्यवसाय है तो वो भी सफल रहेगा। दूसरे कार्यों के साथ अपने निजी कार्यों पर भी ध्यान दें। खुद पर भी ध्यान देने से मन प्रसन्न रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी गैर कानूनी अथवा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि लोगों के साथ मेलजोल करते समय, उनसे मिलते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना। आपके विचारों में जो नेगेटिविटी आती है वो कुछ लोगों को परेशानी दे सकती है और आप भी परेशान होंगे। इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार तथा विचारों में लचीलापन लाने की आपको ज़रूरत रहेगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, मार्गदर्शन लें। नौकरी में ट्रांसफ़र के लोग जो चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो, उनके लिए गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। बेहतर होगा कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लें। बच्चों के भविष्य संबंधी कोई योजनाएं बनेगी। निवेश संबंधी कोई कार्य पूर्ण होंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी हो सकती है जिसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा। साथ ही सभी पहलुओं पर सोच विचार करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ज़रूरी है, उस पर काम करने के लिए अभी समय थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में पैसा और समय नष्ट ना करें। आलस और सुस्ती से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आ सकता है। कोई सपना साकार हो सकता है, सिर्फ प्रयासों की ज़रूरत है। अगर घर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ जो कार्य बन रहे हैं उनमें रुकावटें आएगी। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है और ये आपको कार्य करने से
रोक रहा है। समय निकल जाएगा, फिर ये कार्य आपसे नहीं होगा, फिर आपको और आलस आएगा। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालें और कार्यों को जल्दी से निपटा लें। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लें, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपसी वार्तालाप द्वारा कुछ नई नई जानकारियाँ भी उनसे मिलेगी। पिछले कुछ समय से आप जिन कार्यों की वजह से परेशान हो रहे थे उनकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। अपने निर्णय को सबसे पहले प्राथमिकता पर रखें, दूसरों की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आय की अपेक्षा खर्चे बढ़ रहे हैं, मुश्किल समय में कहीं ना कहीं पैसा उपलब्ध हो जाए, ऐसी कोई आप प्लानिंग करें। कई प्रकार की गतिविधियों में आज बिजी रहेंगे, रुकी हुई पेमेंट आपको मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जरूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।